समाज का काम है ताना देना और उनकी ताना से हमें कोई दिक्कत नहीं है। रहमान सर जैसे पिता हो तो फिर बच्चियां नौकरी कैसे नहीं लेंगी। बाहर जरूर फील हुआ होगा लेकिन ट्यूशन में जाने में पता ही नहीं चलता कि हम ट्रांसजेंडर हैं, क्योंकि पापा सबको इक्वल समझते हैं। मैं जानता हूँ कि अगर इनको प्यार दीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए तो ये लोग जान देने के लिए तैयार रहता है। समाज में जो शिखंडी महाराज का जो धर्म की स्थापना किया था, तो मैं ये लोग वास्तविक व्यवस्था में आप गुरु है, गुरु के साथ है, सब लोग आपको पिता जैसा कर रहे हैं, मेरे पिता है, बाप है। हाँ, गुरु पूर्णिमा के दिन APJ अब्दुल कलाम ने मुझे गुरु की उपाधि दी थी और मेरी बेटियां जो हैं उन्होंने पापा की उपाधि दी, तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है। और मैं बाप और गुरु रह के इन लोगों के साथ जितना बढ़िया काम कर पाऊंगा उतना कोई नहीं कर पाऊंगा। आज गुरु पूर्णिमा है, यानी गुरु का दिन, और ऐसे में आपको बतला दें कि हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं। गुरु रहमान का जैसे ही जिक्र होता है, पटना नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में कहीं न कहीं ये चेहरा पहचान को मुहताज नहीं है। और इनके साथ प्रेम में आप देख सकते हैं बहुत सी किन्नर हैं, इनके बीच में आपको भी पता हो कि हाल ही में इन्होंने वो कारनामा किया है जिसको लेकर पूरे भारतवर्ष में जिक्र है। चूंकि इन्हीं के द्वारा पढ़ाया गया किन्नर आज दरोगा बनी है, और जिसके बाद कहीं न कहीं ये कारनामा करने वाले पहले गुरु सर हैं। और इनसे पहले हम इन लोगों से जानेंगे। ऐसे तो देखा जाता है कि आप लोग को समाज में कुछ ओछी नज़र से देखा जाता है, आपके ऊपर फब्तियाँ कसा जाता है, गंदे गंदे टिप्पणियाँ किया जाता है। वैसे में आपके समाज से एक बहन ने दरोगा बना है गुरु सर के कोचिंग में पढ़ के। बिल्कुल, देखिए समाज का काम है ताना देना और उनकी ताना से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने ताना नहीं दिया होता तो आज हम सक्सेस न हुआ होते। तो समाज की ताना भी हमें बहुत कुछ सिखाती है और सक्सेस की राह पे अग्रता भी करती है। तो जहाँ तक बात करें कम्युनिटी, हाँ पहले पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं थी, गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन नहीं दिया था या कोई ऐसे टीचर पढ़ाने वाले नहीं थे। बट जब हमारे बिहार में रहमान सर जैसे पिता हो तो फिर बच्चियां नौकरी कैसे नहीं लेंगी। रहमान सर को पिता के जैसा मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम सबके पिता। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमने पिता APJ अब्दुल कलाम जी ने सर को दिया था गुरु का उपाधि, आज हम लोगों ने पिता का दिया है कि पिता, आज से आप हमारे पिता हैं और पिता की उपाधि भी आज आपसे जुड़ रही है। साथ ही आज से एक बाप होने के नाते बेटियों के लिए दायित्व इनकी बढ़ गई है। अब क्या लगता है आपके बीच की जो बच्ची गई है दरोगा बनकर, और दरोगा से ऊपर वाले पद पे भी आप लोग जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाएंगी। देखिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से हमारी स्टेट गवर्नमेंट से भी मांग है कि BPSC में भी 1% रिजर्वेशन दिया जाए, नहीं तो कम से कम कुछ सीट आरक्षित किया जाए ताकि जो बच्चे BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक दरवाजा खुले कि वो उच्च अधिकारी भी बन के बैठे बिहार में। जब आप इनके कोचिंग में जाते हैं तो ऐसा कभी महसूस हुआ है कि आपके साथ वहाँ पर भी भेदभाव या आपको अलग बैठाया गया है? कभी नहीं, हमें कभी फील ही नहीं कि हम ट्रांसजेंडर हैं। हमें बाहर जरूर फील हुआ होगा लेकिन ट्यूशन में जाने में पता ही नहीं चलता कि हम ट्रांसजेंडर हैं, क्योंकि पापा सबको इक्वल समझते हैं। और उसका एग्जाम्पल रिजल्ट है जो अभी पेपरों में छप रहा है। पहले से इतना पॉजिटिव थी कि आपकी बहन दरोगा बनी तब इतना पॉजिटिव हो गई? पहले से ही हम लोग पहले से थे। बिल्कुल। अब पुलिस भर्ती, दरोगा भर्ती के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, कर पाइएगा? क्यों नहीं कर। जहाँ पे जाइएगा फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ हो सकता है कि कुछ व्यक्ति आपके ऊपर टिप्पणी मारे। मारने दीजिए, जन्म से ही सुनते आ रही लोग, तो अभी सुनोगे लोग तो आगे बढ़ोगे। और क्या लगता है आपके समाज के लोगों को अक्सर देखा जाता है कि ट्रेनों में वो ताली बजाकर पैसे मांगते हैं, और आप कोचिंग में जा रही हैं, दरोगा बन रही हैं। सबका अपना अपना सोच है। देखिए सबसे बड़ी बात कि आज तक जो हमारी समाज थी, समाज के मूलभूत अधिकारों से अछूत थी, समाज की मुख्य धाराओं में जुड़ने से अछूत थी। आज हमारे समाज के कुछ लोगों ने, रहमान सर जैसे लोगों ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। तो अब जो कमेटी पिछले कई हजारों वर्षों से सिर्फ भिक्षावृत्ति करती आ रही थी, अब उस कम्युनिटी में भी बदलाव आई है और कुछ युवा ट्रांसजेंडर में भी युवा साथी जो हैं वो अब पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी दरोगा बनी है, एक BPSC क्वालिफाई की है, आने वाले कुछ दिन में ये लोग पुलिस में भी कहीं भर्ती दिखेंगे। आने वाले एग्जाम भी है, उसमें क्या धमाल मचाइएगा आप? अभी हमारी जितनी बहनें हैं ये सब बिहार पुलिस के लिए फॉर्म भरी हुई है, प्रिपरेशन चल रही है। रहमान सर की यहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस ले रही हैं। 28 और 21 को इन लोग का एग्जाम होने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे और बिहार में फिर एक धमाका करेंगे। धमाका होगा। देखिए अब हमारे साथ गुरु जी हैं और गुरु रहमान सर, और सर आपने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है जिनको समाज में उपेक्षा की नज़र से देखा जाता है। उस समाज से आपने बेटी को पढ़ाया और दरोगा बना दिया। देखिए उपेक्षा बात है, मैं बजरंगबली महाराज इष्ट देव और बहुत सारे लोग सारे कोचिंग वालों ने कहा था कि माहौल ख़राब हो जाएगा, लेकिन मुझे स्पष्ट है कि मैं जानता हूँ कि अगर इनको प्यार दीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए तो ये लोग जान देने के लिए तैयार रहता है। तो मेरे पास ये पढ़ी और
जो हमारी ट्रांस बेटियां हैं वो बेटी की लड़कियों के साथ पसीना भी आ रहा है बहुत पहले पसीना आता है, पसीना शेर को पसीना आता रहता है। और उसके बाद जो ट्रांस मेन थे उनको लड़कों के साथ बैठाते थे। आज तक किसी तरह की बात नहीं हुआ। और इस बार 46 मेरी ट्रांसजेंडर बेटियां और बेटे मिलकर सिपाही की परीक्षा दे रही हैं, तो उसमें 100% झंडा गाड़ेंगे। जो कुछ का यह नमूना यहाँ पर है, झंडा गाड़ेंगे। 46 की संख्या में लोग एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम दे रही हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से अपील भी करूंगा कि 1% अन्य सर्विस में भी इन लोगों को आरक्षण दीजिए। और माननीय प्रधानमंत्री जो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, उनको भी कह रहे कि सर 1% ये लोगों को यूपीएससी में भी आरक्षण मिले, ताकि हम कुछ करके दिखाएं और एक नई लकीर खींचे, ताकि समाज में जो शिखंडी महाराज का जो धर्म की स्थापना किया था, तो मैं ये लोग वास्तविक वजूद की लोग स्थापित करूँ। आप गुरु है, गुरु के साथ है, सब लोग आपको पिता जैसा कह रहे हैं। मेरे पिता है, बाप है। और बाप से बड़ा कोई गुरु होता नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन APJ अब्दुल कलाम ने मुझे गुरु की उपाधि दी थी। और मेरी बेटियां जो हैं उन्होंने पापा की उपाधि दी, तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है। और मैं बाप और गुरु रह के इन लोगों के साथ जितना बढ़िया काम कर पाऊंगा उतना कोई नहीं कर पाऊंगा। हम वो बेटियां हैं जो घर से भगाए हुए बेटियां हैं। पिता तो हैं लेकिन नाम की पिता हैं। हम घर से भगाए बेटियां हैं और हम ऐसे भगाए हुए बेटियों का आसरा पिता है। इनकी गाइडेंस करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, गुरु के पद पे आश्रित हैं और हम सभी इन्हीं के गाइडेंस में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमने पिता को उपाधि जयमान सर को दिया है कि अपने पिता की तरह हम सबको बांध के लेके चले। माता पिता भी कभी मारे हैं गुरु सर आपने पिता के हक से? हाँ, बात तो कहते हैं, नहीं पढ़ने पे तो सुनाते हैं। नहीं सुनाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम भी बच्चे हैं और ये पिता के साथ साथ एक गुरु भी हैं, एक शिक्षक हैं। तो इनका काम है पढ़ाना, तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और इसी के कारण हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, तो ये थे गुरु सर और इनके कोचिंग में पढ़ने वाली कई किन्नर समाज से थे। चूंकि पता होगा कि हाल में इन्होंने वो कारनामा किया है अपने स्टूडेंट को दरोगा बनाकर, जिसके लिए कहीं न कहीं बिहार और भारत में एक बार फिर से गुरु रहमान सर के लेकर के इतनी झंडा बुलंद हो गया, इतनी मान सम्मान बढ़ गई है। और आने वाले एग्जाम में 46 किन्नर समाज से एग्जाम देंगे और उसमें गुरु रहमान सर का दावा है कि हमारा प्रयास रहेगा 100% रिजल्ट होने का। ये तो एक शुरुआत है और अभी देखिए इससे ऊंचे पदों पर हमारे इन बेटियों को हम पहुंचाएंगे, यही मेरा वादा है। गुरु पूर्णिमा के दिन पटना से मनोरंजन भारद्वाज, सफर तक न्यूज के लिए करना पड़ेगा।